तारा इतनी जल्दी सफाई देने के लिए क्यों आई? अपनी बारी तो नहीं आई थी, अपनी बारी तो पागलपन का जो है ड्रामा रचा दिया था। अब ऐसा क्या है, क्या माजरा है, इस पर्दे के पीछे क्या है जो कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ। बहुत ज्यादा रौला पड़ा हुआ है कि नैना सऊदीया जा रही है और बच्चा सलमा ने अडॉप्ट किया है, पाकिस्तान से बच्चा गया और अब नैना जो है वो बच्चा वापस लेके आएगी। तो जब नैना बच्चा वापस लेके आएगी तब बकवास शुरू करना अभी से क्यों? अभी तो वो अल्लाह के घर में जा रही है और आप लोग जेलस क्यों हो रहे हो? व्यूवर्स, आज आप लोगों को इस रिएक्शन में बहुत मजा आने वाला और इस रिएक्शन को एंड तक एंजॉय करें। तो व्यूवर्स, आज हम बात कुछ तो पिटारा पे करेंगे, कुछ नैना पे करेंगे, कुछ सलमा के ऊपर करेंगे। तो यानी 3-4 लोगों पे बात होगी। तो आप सबको इस बात में बहुत मजा आएगा, आप सब बहुत एंजॉय करेंगे और आपके साथ साथ मैं भी एंजॉय करूंगी। तो करते हैं स्टार्ट और आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, अगर ज़रा सा भी स्किप किया तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं वो पहले वाली नहीं रही और मैं उस तरह की थी भी नहीं, मैं मतलब रियल इस तरह की थी जैसे अभी आप लोगों को नज़र आती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग में भी मुझे देखते हैं, रिएक्शन में भी मुझे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं कुछ गलत लोगों के हथे चढ़ गई थी, तो वो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर वैसा ही सिस्टम चल रहा था। तो जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिटारा के ऊपर। जैसे कि मैंने कल पिटारा की वीडियो देखी, उसने टाइटल मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि इंसान मजबूर हो जाता है कि चल यार देख ही लेता हूँ। तो जैसे कि वो फनकार है, उस फनकार ने बिल्कुल लास्ट पे जाके, उससे पहले वो अपना व्लॉग बनाती रही। उसने कहा कि सारे लोग बेशक स्टार्टिंग में एक स्किप कर करके देखे, लेकिन एंड तक जाएंगे तो सही ना। तो फिर एंड पे जाके उसने जो भी सफाई दी, यहाँ पर मैं उसको ये बोलूँगी कि जब तुम्हारी बारी थी तुम्हारे ऊपर लोगों ने नहीं, तुम्हारी अपनी ही बहन ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तब तुम सफाई देने नहीं आई। ना तुम आई, ना तेरा हस्बैंड आया, ना तेरा को भांजा, ना माँ, कोई भी नहीं आया। और अब जब दूसरे के घर की बारी, तो भाई तुम्हें तो लोग शुरू से ही बातें कर रहे हैं। मतलब ये कोई नई बात, कोई आज पहली बार तो तुम्हारे ऊपर बात नहीं हुई। अगर तो फर्स्ट टाइम बात हुई हो फिर तो तुम सफाई देती तो अच्छी भी लगती। मतलब ये तो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि तुम ये सफाई देने क्यों आई थी, या फिर तुम चाहती हो कि ये ट्रेंड थोड़ा सा और चले इसके अंदर, जैसे कि आप लोगों ने प्लान कर रखा है कि मसले मसाइल हों। जो साथ साथ तुमने बता भी दिया कि लड़की का वालिद चाहता था कि 2 महीने बात करनी है, तो मैंने बोला कि अभी कर लो, तो उसने मान गया, मेरी बात रख ली, ये हो गया वो हो गया। मतलब तुम बड़ी महान बनती हो, तुम इतनी महान हो नहीं और ना ही तुम्हारी इतनी खानदान में कोई वो है इज्जत। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो लोग भी तेरे साथ व्लॉग बना लेते हैं और उनके भी चैनल चल रहे हैं, उनकी भी दुकानें चमक रही। तो हो सकता है तेरी ये छोटी सी बात उन्होंने रख ली होगी। जैसे कि तुमने बताया कि उन्होंने शादी करनी थी, उन्होंने रिश्ता करना ही करना था, तो मेरे हाथों उन्होंने शुरुआत कराई। मुझे उन्होंने कहा कि तुम ये है अलॉसमेंट करो। मतलब क्या अलॉसमेंट? ये कोई तुम यहाँ पे कोई किसी चीज़ की ओपनिंग करने जा रही थी? यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल ऑन हो रहा था जिसकी तुम अलॉसमेंट करने गई थी कि भाई ये शॉपिंग मॉल है, तो पाकिस्तान वालों आपने यहाँ आना सिंपल। ये उसका बाप अपने व्लॉग में बताता कि भाई शादी कर रहे हैं, या फिर वो सामने वाले उनके भी व्लॉग हैं, उसके ससुराल वालों के वो बताते हैं कि हम शादी कर रहे हैं। तो कोई उसमें वो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए पिटारा के चैनल के ऊपर ये लॉसमेंट की कि भाई ये शादी है। उसके बाद पूरे खानदान ने उस शादी के ऊपर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। यहाँ देखो तो कहीं तुम्हारी भाभी कुछ कहती है, कहीं तुम्हारी अम्मी कुछ कहती है, कहीं तुम्हारी बहन कुछ कहती है। मतलब तुम लोगों के तो बयान आपस में ही नहीं मिलते। थोड़ा सा आपस में बात को मिला जुला के फिर आगे चला करो, ताकि एक्सपोज तो तुम लोगों ने होना ही होता है, लेकिन गंदे तरीके से ना हो, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाया करो। ये था मेरा इस झूठी और मकार के लिए।
और इसके बाद चलते हैं जी इसकी बहन की तरफ, सलमा की तरफ। वैसे तो उसके ऊपर मैं कोई बात करती नहीं, मतलब उसके व्लॉगों के ऊपर, इसके व्लॉगों के ऊपर भी मैं कोई बात नहीं करती। मतलब इनके व्लॉगों से हमें कुछ लेना देना नहीं, मतलब जैसे भी वो अपने व्लॉग बनाती हैं बेचारियाँ अच्छे बनाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं ना जो कि अच्छी नहीं है, जो गलत चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर फिर हम भी बात करने आ जाते हैं। तो यहाँ पर सलमा की बात करते हैं, मतलब उसके व्लॉग से मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो जैसे व्लॉग बनाती, खैर मैं तो उसको देखती ही नहीं हूँ, सीधी सी जो बात है। इसको कभी कभार देख दुख लेते हैं तो इसी से पता चल जाता है। और उसका ये है कि सामने से गुजरता है, थंबनेल पढ़ लिया या चलते चलते एक आधा मिनट चल गया तो बस चल गया खलास, कोई मतलब शौक से जाके देखना या खोलना। क्योंकि मैं इसलिए नहीं देखती कि जितना इन लोगों को देखोगे, जितना इन लोगों में घुसोगे, उतना ही आपको गुस्सा आएगा, उतना ही आप अपने दिमाग को ख़राब करोगे। तो बेहतर है कि ऐसे लोग से दूर रहो। वो कहते हैं जिस रास्ते नहीं जाना तो उसका रास्ता क्यों पूछना, तो इसलिए। और अब मैंने कुछ और लोगों के व्लॉग देखे हैं, उनको लेके मैं उसके ऊपर बात करने वाली कि पहली बात तो वो जैसे भी व्लॉग बनाती, भाई मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। और दूसरी बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी बच्ची पाकिस्तान से गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो एक कंटेंट है। तो मैं उन लोगों को ये बोलूँगी जो बोल रहे हैं पाकिस्तान से गई है, भाई आप लोग भी कोई एक एक दो दो बच्चे कहीं से मंगवा लो, दूसरी कंट्री से, सऊदीया से मंगवा लो, दुबई से मंगवा लो, इंडिया से, कहीं से भी मंगवा लो, और आप लोग भी अपना एक कंटेंट बनाओ, एक कंटेंट क्रिएट करो। अगर बच्चे ऐसे मिलते हैं, ऐसे बच्चे जाते हैं, तो आप लोगों को भी करना चाहिए, है करना चाहिए ना। ये उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे बातें करते हैं, क्या बच्चे भी ऐसे जाते हैं? और सऊदीया जैसी जगह में, मतलब यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा सऊदीया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वहाँ वो जिस हॉस्पिटल में गई थी, जहाँ उसने बताया उसको ड्रिप लगी, उसने कहा मेरा ऑपरेट हुआ, जो भी अरलन परलन, मतलब वहाँ वो सारे लोग इसके साथ मिलके झूठ बोल रहे थे। मतलब आप लोगों के कहने का ये मतलब है, क्यों विवज इनके कहने का फिर यही मतलब है कि वो सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए थे और वो झूठ बोल रहे थे। और अभी लोग कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो नैना जाएगी और वापस लेके आएगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बच्चा नैना जाएगी और वापस लेके आएगी? और लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा जो नैना की माँ है रुबीना, वो लेके गई थी पाकिस्तान से। उसने व्लॉग बनाया, उसने शूट किया कि मैं इंडिया जा रही हूँ, सॉरी मैं सऊदीया जा रही हूँ। तो मतलब ऐसे कैसे? इंडिया मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि आजकल राखी के दिन रात वो देख देख के ना वीडियो, तो वही दिमाग में चल रहा है। उस पर भी मैं बात करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई बच्चा ले सकता है? लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हमें भी पता है, कभी किया नहीं लेकिन पता है। तो अगर वो अडॉप्ट करते तो जाहिर बात है उनका अपना प्रोसीजर होता, वो जिसको मतलब वो देते। चलो रुबीना ही ले गई, आप लोगों की बात मान लेते हैं कि रुबीना ही बच्चा लेके चलेगी, तो अब आप लोग ये क्यों बोलते हो कि नैना बच्चा लेने जा रही है? मतलब ये क्यों? आप लोगों के अंदर इतना साड़ है, इतने आप लोग व्यू के लिए और डॉलर के लिए पागल हो चुके हो कि अल्लाह के घर में एक लड़की जा रही है। मतलब मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाए, वो जैसा मर्जी व्लॉग बनाए। मैं एक जर्नली अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि वो लड़की अल्लाह के घर में जा रही है, उसका बुलावा आया है, वो वहाँ पे उम्रा करेगी या वहाँ की वो ज़ियारत कर देगी, वहाँ जाएगी। आप लोग क्यों जेलस हो रहे हो? यहाँ पर हमें दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह उसको बुला रहा है किसी के सदके, हमें भी बुला ले अपने घर में, हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर इतनी वो जेलसी कूट कूट के भरी हुई है कि लोग मरे जा रहे हैं कि हाय मर गए, हाय लुटे गए, नैना जा रही है, नैना जा रही है। तुम लोगों को क्या, जब नैना वहां पहुंच जाएगी, अगर वो वहां पहुंच के कोई ऐसी हरकत करती है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर बात करो कि मतलब ये नहीं करना चाहिए था, ये इसने क्यों किया। अभी वो गई नहीं है, अभी वो जा रही है। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को गलत बोलूँगी जो उसके ऊपर बातें बना रहे हैं। जब वो चली जाएगी, जब वो बच्चा वहाँ से वापस लेके आएगी, तो भैया आप लोग बात करो। मतलब इतने ये झूठे लोग हैं, ये टोटली सब आंटियाँ या खुद को लड़कियाँ जो कहती हैं ना, ये सारी आंटियाँ, ये मेरी माँ की जितनी हैं,
जी आंटियां टोटल झूठ बोल रही होती हैं। खुद खुद तो कुछ आंटियां सामने आती नहीं है, खाली वॉइस ओवर करती हैं, तो पीछे क्या होगा हमें क्या पता। तो मसला ये है कि ये जो बीबियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ जेलसी की भरी हुई हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह ऐसे ही मायूस रहने के लिए छोड़ देता है कि भाई तुम लोग लगे ही रहो। तो यहाँ पर जो है मैं तो नैना को दुआएं दूंगी कि अल्लाह पाक उसको जल्दी जल्दी अपने घर में बुलाए, और किसी के सदके अल्लाह पाक हमें भी अपने घर में बुलाए और हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर नैना ने वहां जाकर कोई नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की, जो चीज़ ना करने वाली हुई वो की, तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि नैना तुम्हें वहां जाके ये नहीं करना चाहिए था। बाकी वो अपनी व्लॉगिंग करती है, जाहिर बात है वो अपना व्लॉग तो करे ही करेगी, अपनी लाइफ तो वो शेयर करे ही करेगी कि मैं पहुंच गई, ये हो गया वो हो गया, वो सब कुछ तो उसने करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर आप लोग देखो, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना देखो, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो कि जिन लोगों से एक बंदा या बंदी अल्लाह के घर जा रहा है और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को देख के आप लोग अपना टाइम क्यों ज़ाया करते हो। मैं व्यूवर्स से कहूँगी कि ऐसे लोगों को देख के आप लोग अपना टाइम क्यों ज़ाया करते हो। जब वहाँ पहुँचेगी, जब वहाँ पहुँच के वो कुछ ऐसा करेगी कि जो देखने या सुनने काबिल नहीं है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि गलत किया, गंदा किया। उससे पहले ही एक बंदा इतनी नेक और इतनी अच्छी, मतलब उस जगह पे जा रहा है जिस जगह के लिए हम लोग तरसते हैं कि हम जाएं, पैसे होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद हम बुलावे के बगैर, अपनी हाजिरी के बगैर वहाँ नहीं जा सकते। और अगर अल्लाह उसको मौका दे रहा है, उसको बुला रहा है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में एज आ मुस्लिम या एज आ इंसानियत अगर आपके अंदर कोई है तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैं तो उसको मुबारकबाद दूंगी कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम अल्लाह के घर में जा रही हो। वहाँ जाके हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह हमें भी अपने घर में बुलाए, और वहाँ पर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाना, नमाज पढ़ना, हरम शरीफ में जाना, जाते ही उम्रा करना। उसके बाद मुझे नहीं पता तुम विजिट पे जा रही हो, तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो, अपना अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ ना करना कि लोगों, वैसे तो लोगों ने तो बातें करनी क्योंकि लोगों को तो चाहिए, अच्छा भी करोगी तो लोग बात करेंगे, इसलिए कि लोगों को डॉलर और व्यूज़ और ये सब चाहिए, और ये सब आप लोगों के नाम से ही आता है। इस चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं इनका नाम नहीं लेती तो मेरी इस वीडियो के ऊपर लाखों हज़ारों व्यू आते हैं। मुझे नहीं पता आते कि नहीं आते, लेकिन हमने जब चैनल बनाए, हमने कंटेंट ऐसा लोगों को दिखाया है, और हमारे पास अब जो ऑडियंस है वो उन्हीं पे बात देखना चाहती है, उन्हीं के रिलेटिव। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो ऐसी, मैं कुछ भी डालती हूँ वो कुछ भी देखते हैं। मैं जैसी भी वीडियो डालती हूँ उसके ऊपर ही आप लोग जाके देख सकते हैं कि नॉर्मली जैसे मेरे व्यूज़ आते हैं वैसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। सिर्फ इतना कि अगर इसके ऊपर 3000 आते हैं तो उसके ऊपर 2000 आ जाते हैं, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। और अगर मैं चेंज करूँगी, मैं मसलसल कोई दूसरा कंटेंट डालती जाऊँगी, तो जाहिर बात है 2-4 हफ्ते लगेंगे और उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही व्यू आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जैसे कि मेरा बड़ा चैनल है बेबो की रोशनी, उसके ऊपर पहले मैं अपने नॉर्मल व्लॉग करती थी तो मेरे 10-15 हज़ार व्यू आते थे। उसके बाद मैं पिटारा के साथ, जैसे इसकी बहन का और इसका मामला हुआ, तो मैंने वो व्लॉग छोड़े, इसके लिए वो मैं बात करना शुरू हो गई, तो मेरे व्यू उसमें ख़राब हो गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी 50,000 ऑडियंस लेके मेरे उसके ऊपर 7-8 हज़ार या 10,000 व्यूज़ आते हैं, या 5,000 भी व्यूज़ आते हैं, तो वो बहुत हैं। मतलब यहाँ पिटारा को देख लो कि 9 लाख के करीब हैं उसके सब्सक्राइबर, तो 2.5-3 लाख व्यू आते हैं। तो भाई हमारे 50,000 है, तो आप उसके साथ जाके उनको जोड़ो तो हमारे उस हिसाब से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारे ज़्यादा ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही है कि ना उनके पास कोई और कंटेंट है, ना वो उनके अलावा कुछ और कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चुगली, उन्हीं की बुराई, उन्हीं को गालियाँ, उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी उन लोगों ने करनी है और उन लोगों ने आगे तक चलना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को
मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम इसलिए कि एज आ इंसानियत और एज आ मुस्लिम कि हम लोगों को अगर कोई अल्लाह के घर में जा रहा है और उसका बुलावा आ रहा है तो उसको देख के सुनकर हमें जेलस नहीं होना चाहिए। अगर हम जेलस होंगे तो अल्लाह हमें यहाँ का यहाँ ही बैठा छोड़ देगा कि भाई बैठे रहो, सड़ते रहो, मरते रहो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पे इंसान को अपने लिए, अगले के लिए दुआ मांगनी चाहिए, जो कि मैंने मांगी है। और मैं तो अभी भी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मतलब नैना के साथ मेरा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना वो मेरी रिश्तेदार है, ना उसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी जुड़ी है, ना ही कोई टूटने वाली है। सिर्फ और सिर्फ एज इंसानियत मैं उसको दुआ दे रही हूँ कि अल्लाह पाक उसको बार बार अपने घर में बुलाए और अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे, अल्लाह पाक सबको अच्छा करने की तौफीक दे। और हम सबको भी अल्लाह बुलाए, आपको भी बुलाए, जो मुझे देख रहे हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, अल्लाह उन सबको बुलाए। और किसी को देख के हसद मत करो, किसी को देख के जलो मत। अगर हसद करोगे और जलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मज़ीद जो है ना, आप वो पीछे चले जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और मैं खुश हूँ कि वो वहाँ जा रही है। और मैं इस चीज़ के लिए भी कि भाई जाओ, हम जैसे गुनाहगार के लिए भी दुआ करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने घर की जो है ना ज़ियारत नसीब करे और अपने घर में सबका बुलावा करे। मेरी सबके लिए दुआ है। तो इस चीज़ से जलो मत। जब वो वहाँ पहुँचेगी, अगर वहाँ पहुँच के वो कुछ गलत करेगी तो बेशक आप लोग उसके ऊपर बात करो, उसको गालियाँ दो, कुछ भी बोलो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो कि अल्लाह के घर में एक बंदा जा रहा है और उसके लिए आप लोग ऐसे नाप शनाप बोलते हो और उलट पुलट बोलते हो। बहुत गलत बात है, ये अच्छी चीज़ नहीं है और ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।